खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार से बड़ी खबर है जहां पर आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिली है। 5 एमएलसी ने यहां पर पार्टी छोड़ी है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं 5 एमएलसी। संजय प्रसाद, कमर आलम और राधा चरण सेठ ने आरजेडी छोड़ी है। एमएलसी रणविजय सिंह, दिलीप रॉय ने भी यहां पर पार्टी छोड़ी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का भी इस्तीफा है। रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। तो एक बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल को, एक और बड़ा झटका लगा है। पहले तो पार्टी के 5 विधान पार्षद जेडीयू में चले गए थे, वहीं अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा झटका आरजेडी के लिए है। इस बारे में बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व लोजपा सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने को लेकर नाराज चल रहे थे। ये भी बताया कि रघुवंश प्रसाद सिंह फिलहाल यहाँ पर पटना में हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। एक बड़ा झटका यहां पर आरजेडी को। तो पहले से ही लोजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रामकिशोर सिंह और रामा सिंह के राजद ज्वाइन करने की बात कही जा रही थी और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये चर्चा काफी थी कि रामा सिंह 29 जून को राजद ज्वाइन करेंगे और इस बात को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे थे। निखिल मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। निखिल जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ। क्या इसे बहुत कहा जाए, ये जेडीयू की बात की जा रही है कि ये आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं, ये आरजेडी के जितने भी एमएलसी हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब नेतृत्व पे भरोसा टूटता है तो लोग नेतृत्व को खोजते हैं और निश्चित रूप से बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने काम किया है, एक बेहतर विकास के मॉडल को स्थापित किया है, तो तमाम लोग नीतीश कुमार जी से प्रभावित भी हैं और बहुत से लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम भी करना चाहते हैं। उसी के तहत आप देख सकते हैं कि आज 5 एमएलसी जो राजद के थे, उन्होंने जेडीयू ऑलरेडी उसकी सदस्यता लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर भी कर दी है और जो सभापति के तहत जो कार्रवाई होती है उसको पूरी भी हो गई है। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो एक भरोसा जो तेजस्वी जी अक्सर कहते हैं कि महागठबंधन का नेता, मैं तो ये कह सकता हूं कि महागठबंधन तो छोड़िए, राजद में भी ये स्थिति है कि ना उनके एमएलसी, ना उनके विधायक, ना उनके कार्यकर्ता। कल भी आपने देखा होगा राघोपुर जहाँ की वो विधायक हैं, वहाँ के कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जिस घमंड के तहत वो राजनीति कर रहे हैं, तो जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी से ही चुनाव को लेकर ये तोड़फोड़ शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, तोड़ तो अब किसी की इच्छा होगी कि मैं किसी दल में जाऊं तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, या मैं चाहूंगा कि किसी को तोड़ के ले आऊं तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। जब तक सामने वाले की अगर सोच नहीं हो तो कोई नहीं आता है। और जब वो सोच कब उत्पन्न होता है, जब आपको अपने नेतृत्व पे सवाल आप खड़े करते हैं, आप अपने नेतृत्व को मानते हैं कि उन पे क्षमता नहीं है नेतृत्व करने की, तभी कोई लोग किधर भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी को लेकर के लगातार ये बातें हो रही है। मांझी जी को भी आप देख रहे हैं, कल ही मांझी जी ने कहा है जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं तेजस्वी पे। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो महागठबंधन में ये स्थिति है और उनके दल राजद में भी यही स्थिति है। और उसका एग्जाम्पल के तौर पे आज आप देख रहे हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात और कह सकता हूं कि ये सिर्फ आज का उदाहरण है, आगे भी इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि इनके आपस में ही कलह है और जिसका आप मानते हैं कि इसका फायदा आपको मिल सकता है? देखिए, फायदा हमें कलह की वजह से नहीं मिल रहेगा। हमारा काम, हमारा जो मैनिफेस्टो जिसको हम जमीनी हकीकत में बदलते हैं, नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट है, हम उसी विकास के मॉडल पे चुनाव में जाते हैं और जनता उसी के आधार पर हमें वोट करती है। ये फैक्ट है, जो 2005 से हम इसी आधार पे गए हैं और 2020 में जब भी चुनाव होगा तो हम इसी आधार पे फिर से जाएंगे और हमें विश्वास है कि काम के आधार पे ही हमें दोबारा वोट मिलेगा। बिल्कुल निखिल जी, हमारे साथ बने हुए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, अब यहाँ पर कह सकते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो रही है, चुनाव नजदीक है, उससे पहले ये शुरू हो चुका है सिलसिला। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ और समीकरण पूरा बदल गया था, चाहे जातीय समीकरण कहिए या जो भी सोशल इंजीनियरिंग जो हमेशा का रहा है चुनाव। इस वजह से आरजेडी को अभूतपूर्व सफलता मिली। 80 सीटों पर आरजेडी जीती, कई 80 सीटों पर आरजेडी जीती। कई ऐसे आरजेडी के नेता थे जो नीतीश कुमार
की पार्टी के साथ तालमेल होने की वजह से जीते। बहुत ऐसे नेता थे जो आरजेडी के साथ तालमेल होने की वजह से जीते, वो जेडीयू के थे। तो दोनों दलों के ऐसे विधायक जो एक दूसरे नेता के कारण जीते थे, यानी आरजेडी के वैसे विधायक जो नीतीश कुमार की वजह से जीते थे और जेडीयू के वैसे विधायक जो आरजेडी की वजह से जीते थे, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और पहले से कयास लगाया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर टूट फूट हो सकती है और दल बदल हो सकता है। और आपको यहाँ पर मयंक सिन्हा जुड़ चुके हैं, महासचिव आरजेडी के। श्रीकांत जी आपसे बात करेंगे। मयंक सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मयंक जी। एक बड़ा झटका कहें आपको, क्योंकि लगातार एमएलसी आप छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को, क्या वजह मान रहे हैं आप इसकी? देखिए, सभी लोगों की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और ये जो 5 लोग हमारे पार्टी से गए हैं, इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है और इस महत्वाकांक्षा को लेकर वो जेडीयू का दामन थामे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी और हमारी सरकार बनेगी। जी, लेकिन मयंक जी अभी से फिर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे हो सकती है? जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जानबूझ के छोड़ रहे हैं और आपकी सरकार बन जाएगी, अभी से आप इतना कैसे श्योर हैं? देखिए, हम जो बता रहे हैं, इन लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। कोई व्यक्ति कोई टिकट चाहता था अपने परिवार के सदस्य का, तो कहीं कुछ चाहता था, तो अब वो परिवारवाद वाला बात नहीं रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। जो व्यक्ति मजबूत हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए पार्टी हमेशा सोचेगी और उनको मौका देने का काम करेगी। जी, निखिल जी भी हमारे साथ बने हुए। निखिल जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं और अभी से टिकट की बात करें, टिकट नहीं मिलने वाला था, इस वजह से आपके पास पहुंच रहे हैं। सबसे पहली बात, जो ये 5 एमएलसी हैं, ये एमएलसी हैं और इनका टेन्योर भी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये कोई विधायक वाली तो बात ही नहीं है। जो मैंने बात होगी वो जब होगी, वो तब की मैंने बताया है कि ये अपने परिवार के सदस्य। एक मिनट पूरी बात करने दीजिए निखिल जी को। हाँ बोलिए। ये 5 एमएलसी हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने बाइट भी दिया है कि नीतीश कुमार जी के काम से प्रभावित होकर और नीतीश जी के नेतृत्व को हम मानते हैं, इसलिए हम जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। अब इसके बाद अब कहने के लिए राजद के पास क्या दलील हो सकती है, वो सुन के हम खुद समझ सकते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि ये कोई चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, क्योंकि ये एमएलसी है और इनके टेन्योर ऑलरेडी अभी बचे हुए हैं। तो ये अभी चुनाव लड़ने वाली कोई भी इससे कयास नहीं लगाया जा सकता। ये नहीं मानेंगे, ये अलग बात है। और परिवारवाद और धन कुबेर की बात तो ये तो सभी जानते हैं। आज एमएलसी के ही इनके उम्मीदवार अगर डिक्लेयर हो जाएंगे आधे घंटे में, तो आप देखेंगे 3 में से 2 तो धन कुबेर ही हैं। तो ये कहाँ से आरोप हम यूं थोड़ी लगाते हैं। रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो दोनों ही पार्टी के यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं और महासचिव वो क्या जो कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? क्या वाकई राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है इसमें, या फिर नीतीश कुमार से काफी प्रभावित है इस वजह से? देखिए, नीतीश कुमार की प्राथमिकता है अपनी सरकार को बचाए रखने की और तेजस्वी यादव की प्राथमिकता है अपनी सरकार बना लेने की। तो दोनों ही तरफ से कोशिशें जारी हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। आज 5 एमएलसी अगर छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं, तो आरजेडी के लिए बहुत तगड़ा झटका है। और दूसरा तगड़ा झटका रघुवंश प्रसाद सिंह ने दे दिया है। आरजेडी के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, लालू यादव के बाद अगर बात की जाए तो पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे कद्दावर नेता हैं, जिनके पास जनसमर्थन है, जो दमखम रखते हैं चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने का। लेकिन उन्होंने भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया है। वो भी नाराज चल रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजेगी पार्टी उनको, क्योंकि उनका हक बनता था। लेकिन पार्टी ने ऐसे लोगों को भेज दिया जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं था। नाराज चल रहे थे इस बात को लेकर। फिर एमएलसी का चुनाव आया, पार्टी ने कोई सलाह मशविरा नहीं किया और नाराजगी और बढ़ गई। और अब जब रामा सिंह जो एलजेपी के पूर्व सांसद हैं, उनको पार्टी में शामिल कराने का फैसला तेजस्वी यादव ने ले लिया है। उस रामा सिंह को जिनका रिश्ता रघुवंश बाबू के साथ 36 का है, उस रामा सिंह को जिन्होंने रघुवंश बाबू को चुनाव हराया था लोकसभा का, तो उनके दुश्मनों को पार्टी में तरजीह दी जा रही है, भाव दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। मयंक जी से पूछ लेते हैं, मयंक जी क्या वजह है, क्या आपके उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद उपाध्यक्ष होते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह? आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, अभी वो इलाजरत हैं, कोरोना से पीड़ित हैं। अभी कोई स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुआ है और उनका अभी इस्तीफा
पार्टी कार्यालय तक नहीं पहुंचा है। नहीं, पार्टी का अच्छा कार्यालय तक पहुंच जाएगा तो क्या आप इस्तीफा मंजूर करेंगे? नहीं, इस्तीफा मंजूर की बात नहीं। उन्होंने अभी कोई पद से इस्तीफा नहीं दिया है, और अगर कुछ ऐसी बात होगी तो पार्टी आलाकमान बात करेगी, विचार करेगी, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं, वो आरजेडी के साथ हैं और आरजेडी के साथ ही रहेंगे। और रामा सिंह की जो बातचीत चल रही है, देखिए इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, कि रामा सिंह के बारे में क्या है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी और निखिल जी और श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।